Only one man, Moses. He was searching God. जब वो मिस्र पर अत्याचारों को देखता था, वो many times वो रोता था, कई बार वो निराश होता था, और वो ये जानता नहीं था कि उसके अंदर परमेश्वर का दिल है। मगर जब उसे ये बात मालूम हुई, उसने पलक झपकते ही सारा राजपाट छोड़ दिया। इतना आसान नहीं होता ये छोड़ना प्रिय मित्र। जो दौलत और दौलत के मजे में, जो नाम और शान और शौकत में जुड़ा हुआ हो, उसे आसानी से छोड़कर कोई निकल आए, ये इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए आसान होगा जिसने सिर्फ अपनी दौलत परमेश्वर को माना हो, जिसने अपने सारे सुख और शांति का सूत्र केवल परमेश्वर को जाना हो। केवल वही छोड़ सकता है। एक अद्भुत व्यक्ति होने के बावजूद भी मूसा सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। मगर ईश्वर को जानने के बाद उसे यह महसूस हुआ, नाउ ही सेटिस्फाइड। उसने फैसला कर लिया, आई विल लीव एवरीथिंग फॉर माई गॉड, आई वॉन्ट ओनली गॉड इन माई हार्ट। उसने परमेश्वर के नियमों को चुना, उसने परमेश्वर की विधियों को चुना, उसने महल को त्यागा और जंगल में निकल गया। उसने राज वस्त्र को त्यागा, उसने एक दास के से वस्त्र धारण किए। He was very humble man. परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति का जीवन और उसका स्वभाव इसी प्रकार से होता है कि वो दुनिया की खोज नहीं करता, ना उसे पाने की कोशिश करता है। उसकी सारी खोज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता जुड़ जाए, इसी के लिए उसका परिश्रम होता है। और जब समय आया कि परमेश्वर मूसा के द्वारा 20 लाख से अधिक लोगों को, अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से निकाल ले गया, तो इस प्रजा को धन्यवाद करना चाहिए, इस प्रजा को स्तुति करनी चाहिए, इस प्रजा को रोकर प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने उन्हें गुलामी से, आंसू से, वेदना से, हर प्रकार के संकट से आजाद कर दिया। मगर बाइबल कहती है वो परमेश्वर की इस करुणा को भूल गए, वो परमेश्वर के इस बड़े एहसान को भूल गए और वो बुड़बुड़ाने लगे। सारी की सारी मंडली चिल्ला रही थी, रात भर रो रहे थे, मिस्र के लिए, गुलामी के लिए, पाप के जीवन के लिए, पल भर के सुख के लिए वो रो रहे थे। भला होता हम मिस्र में मर जाते इस जंगल में मरने से अच्छा। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? ओ प्रभु तो उनको तलवार से निकाल के लाया था, मगर वो परमेश्वर की इस प्रेम को समझ नहीं पाए। उन्होंने जंगल में परमेश्वर के साथ बलवा किया। वो जो उन्हें तलवार से निकाल के लाया था, वो उसके विरोध में बलवा करके बुड़बुड़ाने लगे, ये व्यर्थ बातें बोलने लगे कि ये यहोवा हमें तलवार से मरवाने के लिए लेकर आया है। हमारी स्त्रियां, हमारे बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। इन लोगों ने सोचा परमेश्वर जंगल के जिस मार्ग से हमको लेके जा रहा है, और उस जंगल के रास्ते पर जो जो नगर, जो जो शहर, जो जो देश उनको मिल रहे हैं, वहां के लोगों के डर के मारे इन्होंने सोचा कि परमेश्वर हम इन लोगों के वश में कर देगा, हमें इनकी तलवार से मरवा देगा, हमारे बीवी बच्चे लुट के चले जाएंगे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उनके आगे बादल का खंबा और रात को आग का खंबा होके जा। उन्होंने परमेश्वर पे सीधे सीधे दोष लगा दिया। आज्ञाकारिता करने के बजाय वो सीधे सीधे आज्ञाकारी हो गए। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं। 40 साल वो जंगल में होके चले, मगर बाइबल इस बात की गवाह है कि परमेश्वर उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी। उनके विरोध में होने वाले सारे शत्रु को वो अकेला खदेड़ता गया, मगर किसी की तलवार से उनको उसने छूने नहीं दिया। मगर संदेह और शक और भ्रम में वो और अंधविश्वास में वो इतने अधिक बढ़ गए थे कि वो परमेश्वर की दया को देख ही नहीं पा रहे थे।